जो कि मेंबर एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड नेशनल मेडिकल कमीशन न्यू दिल्ली हैं और प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। मैं थोड़ा सा आपको देसी भाषा में बता देता हूं कि हमारे देश में जितने भी एम्स के हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उन सब के ऊपर एक काउंसिल होती है, एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं योगेंद्र मलिक जी, ये उस एमसीआई के मेंबर हैं और हमारे सीएम साहब के पर्सनल सलाहकार भी रहे हैं विद रिगार्ड्स टू मेडिकल फैसिलिटीज। श्री योगेंद्र मलिक जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि आज वो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर आज एमसीआई के मेंबर हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और क्योंकि विद्यार्थी अपना कैरियर चुनते हैं प्लस टू के बाद एनआईआईटी के थ्रू दे गो टू एमबीबीएस, और मैं चाहूंगा कि वो बच्चों को थोड़ा संदेश दें कि किस प्रकार किन परिस्थितियों में वो यहाँ तक पहुंचे हैं ताकि हमारे बच्चों को मोटिवेशन मिल सके। श्री योगेंद्र मलिक जी। भारत विद्यापीठ के इस एनुअल फंक्शन वार्षिकोत्सव में हम सबके बीच में उपस्थित इस संस्था के संस्थापक श्री आर्य जी, उनके सुपुत्र और मेरे परम मित्र श्री संदीप आर्य जी, हम सब के बीच में उपस्थित जिनको देख करके हम सब लोग बड़े हुए, हमारे माता पिता जी के साथ जिन्होंने पढ़ाया, ऐसे हमारे गुरुवर श्री भारद्वाज जी, अनेकों सरपंच साहिबान, बड़े बुजुर्ग माताएं और प्यारे बच्चों, मेरा बोलना तो आज ऐसा है जैसे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स के पीरियड के बाद अंग्रेजी का या मैथ्स का पीरियड आ जाए, या घर में अगर खा रहे हो तो हलवा खाने के बाद और करेले का रस पीने को मिल जाए। क्योंकि इतना अच्छा सांस्कृतिक एक हरियाणवी सॉन्ग हमने देखा, उससे पहले हरियाणा के सुप्रसिद्ध कलाकार श्री महावीर गुड्डू जी एक प्रस्तुति देकर के गए। तो मेरा बोलना तो वैसा ही लगेगा आपको जैसे करेले का रस पीना हलवे खाने के बाद। लेकिन संदीप जी ने जो कुछ कहा है वो कुछ छोटी छोटी बातें कुछ मैं आपके सामने, जैसे करेले का रस फटाक से पीते हैं कि कड़वा ना लगे ज्यादा, ऐसे कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपनी कुछ बातें आप सब लोगों के सामने रख सकूं। विदेश में एक स्टडी हुई थी बच्चों, ध्यान से सुनना। बहुत पहले एक स्टडी हुई और उसको उन्होंने 25-30 साल तक लगातार किया। उन्होंने अपने कुछ बच्चों को बचपन के अंदर 8-10 टॉफियां दी। बच्चों को बहुत टॉफी चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती हैं, कुरकुरे चिप्स आजकल ये खाते हैं। तो उन्होंने जो उनको पसंद थी वो टॉफियां उन बच्चों को दी और उन बच्चों के नाम नंबर नोट कर लिए, उनके पिताजी उनका एड्रेस नंबर नोट कर लिया और उन बच्चों से कहा कि आपको ये टॉफियां खानी नहीं है। कुछ समय तक वो देखते रहे कि किस बच्चे ने कितनी टॉफियां खाई, कितनी नहीं खाई। उस रिसर्च को छोटा करके मैं आप सबके सामने रखता हूं, बच्चों और बुजुर्गों आप सुनना। उस रिसर्च में यह पाया गया कि जिस बच्चे को जितनी टॉफियां दी थी और उसको यह कहा गया था ये खानी नहीं है, जिस बच्चे ने वो टॉफियां नहीं खाई, वो 25 साल बाद 30 साल बाद जब वो रिसर्च चलती रही तो वो उनकी बनिस्बत जो खा गए उनकी बनिस्बत बड़े आदमी बने, अच्छे से पढ़े, जीवन में सफल हुए और आगे बढ़े। इस रिसर्च से हमको, बहुत छोटी रिसर्च है लेकिन सीखने को क्या मिला? सीखने को यह मिला कि जो चीज हमको जिस समय पसंद है लेकिन हमको कहा गया है कि ये अब आपको ऐसा नहीं करना, इसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। ये जो सारी जो मैं आज, जैसे ये पत्रकार मेरे से पूछ रहे थे तो मैं यही कह रहा था कि इंफॉर्मेशन का जमाना है और जो कुछ भी आप स्कूल में पढ़ते हो
वो सारा का सारा गूगल पे है। आपको स्कूल में आने की जरूरत क्यों है? आप अपने मोबाइल में आपके माता पिताजी आपको वो लेक्चर सुना सकते हैं। यूट्यूब खोलेंगे और बोलेंगे चौथी क्लास फलाना इतने साल का बच्चा इस स्कूल में पढ़ना चाहता है, ये मैथ्स की क्लास, मैथ्स में ये चैप्टर, इस चैप्टर में ये सवाल, वो आपको एक टीचर पढ़ाता हुआ यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आपको स्कूल की क्या जरूरत है? इंफॉर्मेशन तो सारी गूगल पे है। लेकिन जो ये व्यवहार आचार हम यहां आकर के सीखते हैं एक दूसरे के साथ, अपने शिक्षकों से सीखते हैं, जिसको हम कल्चर बोलते हैं भी किसी भी इंस्टीट्यूट का, वो जो डिसिप्लिन हमको यहां सिखाया जाता है, वो अगर हमारे जीवन में है तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाले हैं। जिसको एक रूप में आपको संदीप जी ने समझाया। अभी थोड़े दिन पहले हम पार्क में घूम रहे थे, एक बड़े आदमी, एक गांव के बुजुर्ग, शायद अनपढ़ होंगे, वो मेरे बेटे को 3 बात बोले। उससे बड़ी मैं सोचता हूं शिक्षा जीवन में नहीं हो सकती। उसको बोले बेटे सुबह उठाकर दौड़ाकर, बहुत मेहनत करके पढ़ाकर, खेलता है तो खेलाकर, और तीसरा बुरी संगत से बच। तो मेरा कहना आप लोगों से यह है, संदीप जी ने कहा आप अपने बारे में थोड़ा बताना। अपने बारे में बताना कोई बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है कि चौथी क्लास का बच्चा आकर के यहां अंग्रेजी में भाषण दे रहा है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, गांव में पढ़ा 7वीं क्लास तक, 6ठी क्लास में तो ABCD सीखी थी हमने। और मैं सच बताता हूं, MBBS करके चले गए जब यहां गीता स्कूल में मैं पढ़ने आया गांव से, तो ऐसा डर सा महसूस होता था। आप कितने लकी हो कि गांव में आपको ऐसी शिक्षा मिल रही है। तो बच्चों ध्यान रखो, जिसके जीवन में डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क है, और जो बड़ों की बातें, अपने जो बड़े बैठे हैं ना पीछे, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, इनकी जो सेवा करता है और इनकी बात सुनता है, वो जीवन में फेल नहीं हो सकता। और आप जिस एरिया में गुड्डू जी कह के गए कि मैं तो फिर भी थोड़े ऐसे एरिया से आता हूं, इसको तो पढ़ा लिखा एरिया माना जाता है। बच्चों ये बात जान लो कि जिस एरिया में आप बैठे हो, भगत फूल सिंह जी ने, चौधरी छोटू राम ने इस एरिया को अपने खून से भी सींचा है और अपने पसीने से भी सींचा है। उनकी विरासत को आपको आगे लेकर के जाना है, और वो आगे इस तरह से जाएगी जैसे हरियाणा में सोचते भी सोनीपत का है तो पढ़ा लिखा होगा। और सच बताता हूं, मैं बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि अपनी छोरी ब्याहनी है या ब्याह करना है तो सोनीपत की तरफ कर लो, हमारा भी कुछ आगे पार हो जाएगा। ये पूरा हरियाणा घूमने के बाद मैं निचोड़ बता रहा हूं। लेकिन ये आप हरियाणा में ये जो सोनीपत की जो विरासत है, जिसमें आप एक ऐसे गांव में बैठे हो, अभी जिस संस्था के संस्थापक मुझे बता रहे थे कि उनके पिताजी अनेकों संस्थाओं के संस्थापक सदस्य रहे। तो इन बुजुर्गों ने जो आपके पीछे बैठे हुए हैं बहुत मेहनत करी है, चाहे वो खेती में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हो। किसी भी तरह की लड़ाई लड़नी पड़ी तो इन्होंने लड़ी है, और इसीलिए कोट पैंट पहन के आप यहां बैठे और हम खड़े हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो मेहनत थी, उस मेहनत के स्वरूप को, उस संस्कृति को हमको छोड़ना नहीं है, और डिसिप्लिन के साथ अपने को बुरी संगत से बचाते हुए, अपने बुजुर्गों ने जो जो किया है उसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को इतना आगे लेकर के जाना है कि ये गांव, ये संस्था और ये एरिया आप पे गर्व करे। ऐसे अनेकों लोग यहाँ पहले हुए हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाद में आके यहाँ भाषण देंगे, जो बड़े बनेंगे, जिनके बारे में हम गर्व करेंगे कि ये बच्चा था, यहाँ पढ़ा था, हमारे एरिया का था और कहां से कहां पहुंच गया। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि 2-3 चीजें आप बहुत जरूरी अपने जीवन में डाल लें। जैसा मैंने कहा था, सुबह उठने का अभ्यास, पढ़ाई करो, अगर किसी को खेलना है तो खेलने के लिए लग जाओ, किसी को अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई में लग जाओ डिसिप्लिन के साथ, और अपने घर में अपने माता पिताजी और अपने दादा दादी की बात माननी है। और आखिरी बात मैं ये कहता हूं कि अपने एरिया में आर्य समाज का प्रभाव होने के कारण कोई भी बुराई अभी तक आई नहीं, लेकिन क्योंकि आर्य समाज का जो प्रभाव था थोड़ा शिथिल पड़ रहा है, इसलिए बहुत सारी बुराइयां आ रही हैं। और सबसे बड़ी बुराई जो मैं देखता हूं वो है नशे की बुराई। बच्चों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, अपने बच्चों को अगर आप इस नशे की बीमारी से दूर नहीं रखोगे तो ना तो बच्चे बचेंगे और ना ये एरिया का जो एक रुतबा है वो भी बचने वाला नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, ये नशे की बीमारी आपके बॉर्डर पे खड़ी है, इसको किसी भी प्रकार से अपने एरिया में घुसने नहीं देना है।
और उसके लिए चाहे जो मर्जी आपको करना पड़े, बच्चे संगति ठीक रखेंगे, बुजुर्ग ध्यान रखेंगे अपने गांव में, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा जो इस एरिया का जो प्रभाव है बना रहेगा। आप लोगों ने मुझे बुलाया, थोड़ी सी देर सुना, हो सकता है कि कोई एक आध बात मेरी आप लोगों को पसंद आई हो। जो पसंद आई है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना बच्चों, बड़ों से हमेशा सीखना, और मेरी बात कोई ऐसी हो जो आपको ठीक ना लगती उसको छोड़ देना, कोई बात नहीं है, जो अच्छी लगे उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। इस स्कूल के सभी अध्यापक, शिक्षक, बच्चे, माता, बुजुर्ग और बुलाने के लिए श्री संदीप आर्य जी, जो बहुत ही युवा और बहुत ही उत्साह से इस कार्य में लगे हैं कि इस एरिया में शिक्षा बढ़नी चाहिए, बहुत समय मुझसे मिलना भी चाहते हैं। आज मुझे रोहतक में एक मीटिंग में जाना है, अन्यथा मैं पूरा आपके बीच में रहता, लेकिन संदीप जी के आग्रह के कारण मैं आया हूं और कुछ बातें आप सब लोगों के सामने रखी हैं, आप लोगों ने ध्यान से सुना, तो संदीप जी का और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।